distance formula, distance from origin, section formula, midpoint formula, centroid, equation of line in slope intercept form, y is equal to mx plus c, intercept form and perpendicular form. और हमने पढ़ा स्लोप, m का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Equation of line passing through one point, y minus y1 is equal to mx minus x1. And again equation of line passing through 2 points, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. So इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी लगाए थे एक एक. और if two lines are parallel, then slopes will be m1 is equal to m2 for two lines. If two lines are perpendicular, then we have m1 multiplied by m2 is equal to minus 1. And we found equations of line also which are perpendicular to the given line and parallel to the given lines. इसके बाद हमारे पास है इन्हीं दोनों perpendicular to the given lines और parallel to the given lines के बाद कि आप किसी भी गिवन लाइन पे अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या ओरिजिन से उसकी दूरी कितनी है. तो इफ यू हैव अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमारे पास कोई पॉइंट है p x1 y1 या ओरिजिन और ओरिजिन 0 तो किसी भी गिवन पॉइंट से किसी भी लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ क्या होगी. सो वी हैव अ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन पॉइंट d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. x1 और y1 क्या है, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है p x1 y1 वो हमने पुट किया है इस इक्वेशन में, अपॉन ये a स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y. ठीक है. अगर यही डिस्टेंस हमें निकालना हो ओरिजिन से तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, यानी कि अगर हम x1 की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y1 की जगह भी 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा केवल c. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर मैं कहूं वी हैव अ लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. इस गिवन लाइन की डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट है 2,4, कोई पॉइंट गिवन है p 2,4. इस पॉइंट p को यहां हम शो कर देते हैं, p है 2,4 और हमारी लाइन है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो इस लाइन की इस पॉइंट से दूरी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी कभी आपसे डिस्टेंस पूछता है तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वही आपसे डिस्कस करता है. तो ये इस पॉइंट P से आपने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब यहां से यहां जो डिस्टेंस है उसको हम d बोलते हैं. ये d निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो d ax1 प्लस by1 ये जो प्लस 12 इज इक्वल टू 12 को माइनस 12 करके 0 लिख सकते हैं. पुट करना है 2 और 4, दिस इज x1 दिस इज y1. सो 2 x1 means 2 plus 3 y1 means 4 plus c upon under root a square. a coefficient of x क्या है 2, coefficient of y 3. so 2 2s are 4, 3 4s are 12. c की जगह पे क्या है भाई -12 अपॉन 2 2s are 4, 3 3s are 9. 12 cancel, 4 upon under root 13 units.
यानी कि इस पॉइंट P से जो कि 2,4 है, वहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इस लाइन तक की, वो है हमारा 4/√30। अगर यही पॉइंट ओरिजिन हो जाए 2,4 0,0 हो जाए, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस? ओरिजिन है, देन द पॉइंट P will be 0,0. The equation of line we have is 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Distance from origin c upon under root a square plus b square, as I have written already here. C means constant term and constant term is minus 12 upon डिस्टेंस कभी माइनस में होती नहीं है, केवल डायरेक्शन शो करती है, तो माइनस साइन छोड़ सकते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 9 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 30। या डिस्टेंस है इसलिए माइनस साइन नहीं लेंगे, 12 अपॉन अंडर रूट 13 यूनिट्स। ये हमारा डिस्टेंस है ओरिजिन से 0,0 से इस लाइन का। तो इसका यूज क्या है, क्या यूज करेंगे देखिए ध्यान से। तो अगर हम किसी भी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो इस फॉर्मूला के यूज से हम दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लेते हैं एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये पहली लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। ये दूसरी लाइन है ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम ओरिजिन से इस पहले वाले लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लें और ओरिजिन से ही इस दूसरे वाले लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। अगर ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को O बोलते हैं, L और M। अगर हमें OL पता चल जाए और OM भी पता चल जाए, तो OL माइनस OM करते हैं तो हमें ML मिल जाएगा, जो कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है। ये कंडीशन है माइनस का जब दोनों लाइन्स एक ही साइड में है। अगर एक लाइन इस साइड हो और एक लाइन इस साइड हो, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से इस पहले वाली लाइन के पीछे डिस्टेंस निकालिए OM, और मान लेते हैं सेकंड केस में जो L है वो इधर है, OL निकालिए। तो OL प्लस OM करने पे वी विल गेट LM, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो दो केसेस मिलेंगे आपको। ये कैसे पता करेंगे कि दोनों लाइंस एक ही साइड में हैं या ओरिजिन से अपोजिट साइड्स में? तो ये आपको कांस्टेंट देख के पता चल जाएगा। कांस्टेंट टर्म जो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन में, जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन लिखी 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में प्लस साइन है कांस्टेंट टर्म के साथ। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक ही साइड में है, तो उसमें हमें माइनस वाला रूल लगाना पड़ेगा। अगर एक प्लस में है और एक माइनस में हो जाए तो हमें ये प्लस वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन लेते हैं या एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें दो लाइन के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अब हम दो लाइन के बीच की डिस्टेंस तभी बता सकते हैं जब वो दोनों लाइंस पैरेलल हो। अगर दोनों लाइंस पैरेलल के अलावा और किसी भी केस में है तो उन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो उन दोनों लाइंस की दूरी क्या है? कुछ नहीं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बीच की ही दूरी हमें निकालनी होगी, कभी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें नहीं निकालनी है। तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल है तो M1 इक्वल टू M2, अगर परपेंडिकुलर है तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करने पे मिल जाएंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन भी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। वैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया है। M1 इंटू M2 -1 के लिए परपेंडिकुलर, M1 इज इक्वल टू M2 के लिए पैरेलल। तो सबसे पहला काम आप चेक करेंगे
कि M1 और M2 इज इक्वल टू है कि नहीं है, कंडीशन पैरेलल वाली है कि नहीं। अगर दोनों इंटरसेक्टिंग है तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो उन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, or to find the perpendicular drawn, or to find the distance of a line from a given point. And that is all for today. See you tomorrow.